गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई अभी फ्रेश भी नहीं हुई हूँ और सीधा सुबह सुबह जो है वीडियो बनाने लग गई। तो अभी सो के ही उठी हूँ और बाहर निकली थी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल मैं आई हूँ सांगला में अपने पति के साथ। तो ये हमारी आज तीसरी सुबह है यहाँ पर और आज लास्ट दिन है यहाँ पर। थोड़ा सा और आगे आपको घुमाने ले जाऊँगी। तो अभी सो के ही उठी थी, अभी फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। और इस वक्त धूप लग चुकी थी। तो जहाँ हम आज आए हैं ना, ये है मामी जी के तीसरे बेटे। तो आज इनकी वहाँ आए हम। और इनका घर जो है ना गांव से थोड़ा सा अलग है, ऊपर है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था। तो यहाँ आते आते उस वक्त हमें रात हो गई थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो सुबह हो चुकी है। तो जहाँ आज मैं आपको जाऊंगी वो जगह है बहुत ही खास। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि यहाँ किन्नर कैलाश पर्वत है और वहीं से जो है गंगा गिरी नदी निकलती है। तो आज हम वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद जो है हम जल्दी से फिर वापस शाम को मामी के घर जाएंगे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था घर को। तो वैसे आज ही जाना था लेकिन हम नहीं जा पाए। तो चलिए बिना देर किए हुए अब चलते हैं गंगागिरी नदी की तरफ। तो यही वो इनके घर के पीछे किन्नर कैलाश पर्वत है जहाँ हम अभी रुके हैं। तो बिल्कुल साथ ही है किन्नर कैलाश पर्वत और फिर यहीं से जो है वो नदी निकलती है। तो चलिए आज फटाफट से अब तैयार होते हैं, तो फिर ले चलती हूँ आपको गंगागिरी नदी के दर्शन करने। धूप लगी है फिर भी ठंड जो है ना ज़्यादा है, क्योंकि हवा चल रही है। और ये जो आपको नीचे नदी दिख रही है, तो ये कल के व्लॉग में यानी कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैं कश्मीर गांव में गई थी। तो इस जगह से भी वो जगह दिख रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि कल मैं इस वाली जगह में गई थी। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ और तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, बाद में मुझे इस जगह जाना है। और सामने जो आपको घर दिख रहा है, हम इसी घर में आए हैं। तो यहाँ आई थी थोड़ा सा खेत को घूमने के लिए। और ये आपको जो पेड़ दिख रहा है इसमें काफ़ी सारे अखरोट भी लगे हैं और काफ़ी सारे झड़े भी हैं। तो कुछ कुछ उठा रही हूँ खाने के लिए। और ये देखिए आप पीछे का व्यू। और जहाँ वो आपको बर्फ़ वाला प्लेस दिख रहा है, ये है इनका कंडा। और कंडा मतलब जहाँ की इनकी दोगरी होती है, यहाँ भी इन्होंने फसल उगाई होती है। और सामने है मेरे पतिदेव और बोईसा जी। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। और यहाँ हमारी भाभी लगी है हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही है और आग भी जलाई है। तो थोड़ा सा पहले आग सेक लेती हूँ, क्योंकि सुबह ठंड लग रही थी, फ्रेश हो चुकी थी। तो इसके बाद मैं तैयार होती हूँ और हम दोनों को निकलना है फिर गंगागिरी नदी की तरफ। और यहाँ से अब हमारा जाने का समय हो गया था, क्योंकि वापस हमें शाम को जो है मामी के घर जाना था। तो ब्रेकफास्ट करते करते हमें बज चुके थे 11 और हम सब फिर तैयार हुए और निकल पड़ते हैं। फिर बोईसा जी अपने काम से सांगला चले गए और मैं और मेरे हस्बैंड जो है गंगागिरी नदी की तरफ गए। तो रोड की तरफ जाने के लिए इनके घर से लगती है कम से कम 10 मिनट की चढ़ाई। तो मेरा तो दम ही निकल गया था ऊपर को चलते चलते। और ये दोनों जो है ना मुझसे कई कदम आगे थे। और रास्ते में आते हैं इनके सेब के बगीचे। मतलब इनके सेब के बगीचे ना इतने साफ़ सुथरे होते हैं ना, हमारी तरह नहीं होते, हमारी तो बीमारी से घिरे हुए होते हैं। और यहाँ देखो बगीचे में कितनी आइस जमी है, यानी कि ठंड की वजह से ना बगीचा बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। तो ये रास्ता अभी भी इस रोड में नहीं पहुंचा। तो मैं रोड को देखते देखते थक गई थी कि कहाँ पर रोड आता है। और साथ ही साथ ना सिंचाई करते हैं ये खेतों में। इनके ना मई जून में पानी की सिंचाई करते हैं खेतों में, क्योंकि सूखा बहुत पड़ता है ना किन्नौर में। मई जून से। अच्छा, आई लव सांगला। तो ये जो होटल में ठहरे हैं सारे टूरिस्ट ही ठहरे हैं। तो इस वक्त जा रहे हैं हम शिव मंदिर और गंगारंग नदी की तरफ। तो आपको भी कराते हैं अब वहाँ के दर्शन शिव मंदिर के। तो सामने है यहाँ पर सेब के बगीचे जो बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी मेहनत की है लोगों ने। लगभग पूरा ही काम कर दिया है, कटिंग कर रहे हैं लोग। धूप सेक रहे हो तुम लोग, धूप सेक रहे हो? हाँ? हाँ? नहीं है बेटे, कुछ नहीं है।
तो मेरे पतिदेव को तो वास्ते चढ़ना आता ही नहीं है, तो हम होते हैं एक 100 मीटर आगे, एक 100 मीटर पीछे, इतना डिस्टेंस होता है हम में। तो पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर किन्नर कैलाश के नीचे। तो सूचना भी दी है यहाँ पर, भगवती गंगा जी के पवित्र जल से गाड़ी की सफाई धुलाई ना करें, निषेध है। गंगारंग पुल से ऊपर, ओह गंगारंग, तो यही वो स्थान है गंगारंग। गंगारंग यार मुझे तो बोलना भी नहीं आता। तो यही वो जगह है जहाँ पर हमें आना था। तो इस जगह का नाम है थापा, तो सांगला में ही आता है ये। तो यहीं पर जो है किन्नर कैलाश से एक नदी बहती है, तो जिसका नाम है गंगारंग नदी, जो कि बहुत ही पावन मानी जाती है। लोग यहाँ से यहाँ का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं। जैसे हम गंगा जल लाते हैं तो उसी तरह यहाँ का पानी भी अपने घर ले जाते हैं। और सुना है कि यहाँ पर स्नान करने से जो है ना हमारे जो चर्म रोग होते हैं वो लगभग सब ठीक हो जाते हैं। तो चलिए आज मुझे भी इस गंगा में मतलब स्नान करने का मौका मिल गया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको गंगारंग नदी, और साथ ही साथ यहाँ में जो टेम्पल है वो दिखाती हूँ। गाड़ी आ गई थी। और इस वक्त यहाँ पर बहुत ही ठंड है। टेम्परेचर की बात करें तो शायद -7 के आसपास है। यही वो मंदिर है, शिव मंदिर, जो कि एक बड़ी सी चट्टान के नीचे बना है। तो हर हर महादेव। तो हमने मंदिर के दर्शन कर दिए हैं, तो अब आपको भी दिखाती हूँ कि ये मंदिर किस जगह में बना है। तो यही वो मंदिर है जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, शिव मंदिर। तो ये कोई ऐसा बड़ा मंदिर तो नहीं है, लेकिन इतनी मतलब खास बात है कि इतनी बड़ी चट्टान के नीचे एक सिंपल सा मंदिर है, और यहाँ पर है मतलब है शिव शंकर की मूर्ति स्थापित की गई है। सामने खूबसूरत पहाड़ी जो बर्फ से ढकी है, और घने घने जंगल है, और यही ऊपर हमारी किन्नर कैलाश पर्वत है, और यहीं से जो है गंगारंग नदी बहती है। और इससे आगे रोड जा रहा है छितकुल की तरफ, जो कि भारत का आखिरी गांव पड़ता है। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम यहाँ से आगे जा पाए, क्योंकि हमें घर भी जाना है। और साथ ही है यहाँ पर एक बड़ा सा शिवलिंग। तो थोड़ा सा हम नदी की तरफ जा रहे हैं। जय शिव शंभू। पानी जमा है यहाँ पर तो, है ना? तो यहीं से जो है गंगारंग नदी निकलती है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका पानी जो है कुछ इस तरह से जम गया है। तो कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है तो कुछ इस तरह से मंदिर बना के जाना पड़ता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी जो है पत्थर का एक छोटा सा मंदिर बना रहे हैं। तो कहते हैं कि पुण्य का काम माना जाता है ये भी, और ऐसा करने से समृद्धि आती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने जो है मंदिर बनाए हैं। तो पत्थर निकालना भी बहुत मुश्किल है, ये यहाँ पर सारे जम गए हैं ठंड से। अब कहाँ से निकालूं? और यहाँ का सामने का व्यू क्या मस्त है। दो मैं उठाऊं बैग है। तो पति हो तो ऐसे जो बीबी का बैग उठाते हैं। तो सांगला में हम तो आए थे अपने रिश्तेदार की वहाँ। तो अगर आप लोग सांगला आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक होटल मिलेंगे, और अच्छे दामों पर मिलेंगे, और काफ़ी सुंदर होटल है। आप कहीं भी ठहर सकते हैं, और आपको होटल के साथ अच्छे से गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग भी मिलेगी। तो कोई टेंशन नहीं है गाड़ी कहाँ खड़ी रखें। तो आप सांगला आइए और घूमिए और इन्जॉय कीजिए। और फिर हम निकल पड़े थे वापस मामी की तरफ, यानी कि आज हम घर नहीं जाएंगे, वापस मामी के घर जाएंगे। तो घूम फिर के मामी जी पहुंच गए यहीं आपके पास।
रात का डिनर बन रहा है और हमें सुबह जल्दी से घर जाना था, तो इसलिए हमने जल्दी से डिनर किया और सो गए। तो सुबह उठे और जल्दी से फटाफट से तैयार हुए, क्योंकि सुबह की 7 बजे वाली बस हमने पकड़नी थी, तो ये सुबह का टाइम है। तो हमने हल्का सा नाश्ता किया क्योंकि मामी मान ही नहीं रही थी कि भूखे मत जाना। सच कहा है, लोगों ने बिछड़ जाने के बाद कुछ लोग बेहिसाब याद आते हैं। तो कुछ लोगों का साथ ना हमारी ज़िंदगी में उम्र भर के लिए नहीं होता। तो उनकी बिछड़ जाने के बाद वो यादें बहुत याद आती है, कभी आँखों में नमी बनकर तो कभी होंठों पर मुस्कुराहट बनकर। तो क्या करें, जाने का वक्त था और यहाँ हम पहुँच चुके थे अब सांगला बस स्टैंड में। तो चलते चलते हल्की सी सुबह भी हो गई हमारे लिए। और तो आज का व्लॉग बस इतना ही रखती हूँ। कैसा लगा ये आज का व्लॉग तो बता देना। तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग पर नए दिन के साथ। तो इन्जॉय कर लेना सांगला वैली, और आप भी हो सके तो घूमने ज़रूर आना।